जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुपरमैन क्रिप्टॉन से आया है और हम सब ये भी जानते हैं कि क्रिप्टॉन तबाह हो चुका है। लेकिन अगर आपको कोई शख्स ऐसी स्टोरी बताए कि क्रिप्टॉन तबाह नहीं हुआ, क्रिप्टॉन में लोग रहते हैं, यानी कि सुपरमैन के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स की स्टोरी, तो आपको कैसा लगेगा? तो आज जिस शो की मैं बात करने जा रहा हूँ वो शो सेम इसी तरीकेकार पर चल रहा है। सुपरमैन को तो हम सब ने देखा है, सुपरमैन को हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं, लेकिन जिस शो की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसमें सुपरमैन के पेरेंट्स की नहीं, सुपरमैन के दादा अबू की स्टोरी है। यानी कि 200 साल पहले की स्टोरी है सुपरमैन के जमीन पर आने से। इस वीडियो में पहली एपिसोड के हवाले से स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आप ये वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी जा सकते हैं। टीवी शो की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी सुपरमैन के जमीन पर आने से 200 साल पहले की है, यानी कि सुपरमैन के दादा की स्टोरी है। अब कहानी का आगाज तब होता है जब सुपरमैन का दादा बच्चा होता है, यानी कि 6-7 साल का होता है, और उसका नाम होता है सेगेल, और उसके जो दादा हैं उनका नाम होता है वॉल-एल। शुरू में हमें पता लगता है कि वॉल-एल को क्रिप्टॉन की गवर्नमेंट ने पकड़ा है किसी जुर्म की वजह से, और उससे उनका रैंक भी छीन लिया है और पूरी फैमिली को उन्होंने रैंकलेस कर दिया है। अब ये रैंकलेस वाला सीन क्या है? ऐसा है कि क्रिप्टॉन में 2 तरह के सिस्टम है, एक है रैंक वाले बंदे और एक है रैंकलेस। रैंकलेस जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं जिनके पास कोई रुतबा है वो रैंक वाले लोग हैं। कोई हाउस ऑफ एल से बिलोंग करता है, कोई हाउस ऑफ वेक्स से बिलोंग करता है, कोई हाउस ऑफ जॉर्ड से बिलोंग करता है, और वो गवर्नमेंट मिलकर सेगेल के ग्रैंडफादर वॉल-एल को वहां पर एग्जीक्यूट कर देती है। इसके बाद कहानी 14 साल बाद चलती है, जब सेगेल यानी कि सुपरमैन के दादा वो बड़ा हो चुका है और 23 साल उसकी उम्र हो चुकी है, और आगे कहानी उसके बाद चलती है। अब अगर आपने मैन ऑफ स्टील थोड़ी सी भी गौर से देखी है ना, तो आपको यहाँ पर बहुत से रेफरेंसेस और ईस्टर अंडे देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा है कि जॉर्ड के साथ सुपरमैन की लड़ाई होती है, लेकिन जॉर्ड की जो दादी है उसके साथ सुपरमैन के दादे का चक्कर चल रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। अब अगर मैं इस शो के विजुअल इफेक्ट्स की बात करूं तो मैं कहता हूं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आपको ऐसी फील आएगी कि आप किसी दूसरे प्लेनेट की स्टोरी देख रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम विलेन की बात करें तो स्टोरी पे मैं दोबारा आता हूँ। अब शो शुरू हुए तकरीबन 20-25 मिनट हुए हैं और स्टोरी आगे मूव कर रही है, लेकिन एकदम से ही वहाँ पर एडम स्ट्रेंज आता है और वो सेगेल को साइड पर लेकर जाता है। अब एडम स्ट्रेंज एक टाइम ट्रेवलर है और वो उसको बताता है, यानी कि सुपरमैन के दादे को बताता है कि मैं अर्थ से आया हूँ 200 साल बाद से, और मैं तुम्हारे पोते को जानता हूँ जो दुनिया का सबसे एक ताकतवर सुपर हीरो है और लोगों को बचाता है। लेकिन वो वहाँ पर उसको एक चीज़ और बताता है जो कि इस शो को आगे की तरफ लेकर चलेगी, और वो ये है कि जो फ्यूचर यानी कि 2018 में ब्रेनियक है वो सुपरमैन को नहीं हरा पाया, लेकिन वो एक नए प्लान के साथ आता है कि क्यों ना मैं पास्ट में जाकर जो क्रिप्टॉन है उसी को तबाह कर दूं, ताकि ना क्रिप्टॉन होगा, ना सुपरमैन पैदा होगा, और ना वो अर्थ पे आएगा, और मैं आसानी से अर्थ को कंट्रोल कर सकूंगा। अब मैं अगर एक ईस्टर अंडे की तरफ आऊं, अगर आपको याद हो, आपने मैन ऑफ स्टील देखी है, तो उसमें एक जेनेसिस चैम्बर हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो बच्चे वहां पर क्रिप्टॉन में पैदा होते हैं वो यामाकाटा के जरिए नहीं पैदा होते, यानी कि वो उनको खुद टेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं। और इसी तरह का सेम चैम्बर हमने क्रिप्टॉन में देखा, जहां पर वो बच्चों को एक टेक्नोलॉजी की मदद से बना रहे हैं। अभी तक हमें इतना तो पता चल चुका है कि यहाँ पर जो मेन विलन है वो ब्रेनियक है, मगर सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पर हमें एक डूम्सडे भी देखने को मिलेगा, जो ओरिजिनल डूम्सडे होगा। जो हमने DCEU में यानी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डूम्सडे देखा वो एक क्लोन था, वो ओरिजिनल डूम्सडे नहीं था, लेकिन हमें यहाँ पर उसको पहली दफा बनाते हुए देखेंगे। लेकिन शायद सीजन 1 में ना हो, क्या पता सीजन 2 में हो, और सीजन 1 में सिर्फ मैंने सुना है 10 एपिसोड्स है, तो उम्मीद तो है कि बहुत अच्छा होगा ये शो, और पायलट एपिसोड भी बहुत अखीर थी। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस शो को लाजमी देखें। अभी 2 एपिसोड आ चुके हैं, दूसरा मैं देख चुका हूं, लेकिन उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा। तो अगर आप CW के DC शोज देख रहे हैं या फॉक्स का गॉथम देख रहे हैं तो आप इसको लाजमी जाकर देखें, आपको लगेगा कि कुछ आप अच्छा देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।